हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज का चैप्टर है फर्स्ट, जिसका नाम है द लॉस्ट चाइल्ड और इसको लिखा है मुल्कराज आनंद ने। आज हम इस चैप्टर के एमसीक्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन द लॉस्ट चाइल्ड? ए आर के लक्ष्मण, बी मुल्कराज आनंद, सी बिल ब्रायसन, डी ऑल ऑफ अबव। तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है, मुल्कराज आनंद। क्वेश्चन नंबर सेकंड, what is the theme of this story? A. Close bonding between parents and the child. B. We must go to village fairs. C. Village people are good. D. None of the above. क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इस स्टोरी की थीम क्या है। ऑप्शन ए है क्लोज बॉन्डिंग बिटवीन पेरेंट्स एंड द चाइल्ड, मतलब पेरेंट्स और चाइल्ड के बीच जो एक क्लोज बॉन्डिंग होती है वो है। ऑप्शन बी में है वी मस्ट गो टू विलेज फेयर, हमें विलेज फेयर में ज़रूर जाना चाहिए। और सी है विलेज पीपल आर गुड, विलेज के पीपल जो बहुत गुड होते हैं। या डी में दिया हुआ है नन ऑफ अबव, यानी ऊपर लिखे हुए जो भी हैं उसमें से कुछ नहीं। तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है, यानी कि बच्चे और पेरेंट्स के बीच जो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है वो इस स्टोरी की थीम है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, नेम द कैरेक्टर्स इन द लेसन। इस लेसन में जो भी कैरेक्टर्स हैं वो उनके नेम बताने हैं। तो ऑप्शन ए पेरेंट्स, बी काइंड मैन, सी द लॉस्ट चाइल्ड, डी ऑल द अबव। तो ऊपर लिखे हुए जो तीनों के तीनों हैं, पेरेंट्स और वो काइंड मैन जो होता है और वो बच्चा जो खो जाता है, वो सब जो है इस चैप्टर के कैरेक्टर हैं मेन, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, नेम द थिंग्स दैट द चाइल्ड सॉ ऑन हीज वे टू द फेयर। जो चाइल्ड है वो उस मेले में क्या क्या चीज़ें अपने रास्ते में जाते हुए देखता है, उन चीज़ों के नाम बताने हैं। ऑप्शन है ए स्वीट्स एंड गार्लैंड्स, बी बैलून्स, सी टॉयज, डी ऑल द अबव। तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट है, क्योंकि वो मेले में ये सभी चीज़ें जो हैं देखता है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, वाई डिड द चाइल्ड कीप मूविंग विदाउट गेटिंग एनी आंसर। यानी कि जो चाइल्ड है, वो बच्चा जो है वो बिना किसी आंसर के ही आगे चल पड़ता है। तो इसमें ऑप्शन है ए बिकॉज ऑफ टू मैनी अट्रैक्शंस, यानी कि वो क्यों चल पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे अट्रैक्शंस होते हैं इसलिए। बी है बिकॉज ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, यानी बहुत सी चीज़ें जो उसे पसंद नहीं आती वो आगे चल पड़ता है ऐसे इग्नोर करते हुए। सी है बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंस एंड एज्यूम्ड नोशंस अबाउट हिज पेरेंट्स, यानी कि वो पहले ही एक्सपीरियंस कर चुका था और वो अपने पेरेंट्स को जानता था कि वो जो भी चीज़ों की वो डिमांड कर रहा है वो उसे नहीं देंगे। या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, यानी ऊपर लिखे हुए जो भी हैं उनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, व्हेन डिड द चाइल्ड रियलाइज दैट ही हैड लॉस्ट हिज वे। मतलब उस बच्चे को कब रियलाइज होता है कि वो खो गया है उस मेले में। तो ऑप्शन है ए व्हेन ही टर्न to take permission from his parents to take a ride on a roundabout. B while running, यानी कि रनिंग के दौरान वो भूल जाता है कि उसके पेरेंट्स छूट गए या फिर वो खो चुका है। ऑप्शन सी while eating आइसक्रीम, यानी कि आइसक्रीम खाने के दौरान वो सोचता है कि वो अपना रास्ता भूल गया है या वो अपने माँ बाप से बिछड़ गया है। ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, यानी ऊपर लिखे हुए जो हैं उसमें से कोई नहीं। तो यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट है, when he turned to take permission from his parents to take a ride on a roundabout, यानी कि वो बड़े से झूले में झूलने के लिए जब अपने पेरेंट्स से परमिशन मांगने के लिए पीछे पलटता है, तब वो देखता है, तब उसे रियलाइज़ होता है कि वो उस मेले में अपने पेरेंट्स से बिछड़ गया है, खो गया है। क्वेश्चन नंबर सेवन, वाई डिड द चाइल्ड lose his interest in all the things he was interested earlier। यानी कि जो बच्चा है, जिन चीज़ों में उसे बहुत ज़्यादा पहले इंटरेस्ट था, अब वो इंटरेस्ट उसका कहाँ चला गया है और ऐसा क्यों होता है। ऑप्शन है ए बिकॉज ऑफ नो रिस्पॉन्स फ्रॉम हिज पेरेंट्स, यानी कि उसके पेरेंट्स का कोई रिस्पॉन्स नहीं था। बी बिकॉज हिज इंटरेस्ट वॉज चेंज्ड, उसका जो इंटरेस्ट था वो चेंज हो गया था। सी कांट से, कह नहीं सकते। और डी है बिकॉज ऑफ सेपरेशन फ्रॉम हिज पेरेंट्स एंड लूजिंग हिज वे। तो यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट है कि जब वो अपने पेरेंट्स से अलग हो जाता है और अपना रास्ता खो जाता है, इन वजहों से जिन चीज़ों में उसे पहले इंटरेस्ट था
अब उसे उन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं रहा था, वो इंटरेस्ट जो है खो गया था। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डिड द चाइल्ड डू व्हेन ही रियलाइज्ड दैट ही हैड लॉस्ट हिज वे? यानी कि जो बच्चा है वो क्या करता है जब उसे रियलाइज होता है कि वो खो गया है। ऑप्शन है ए, रिपोर्टेड टू द ऑफिस, बी, क्राइड एंड रैन हेयर एंड देयर, सी, फेल्ट हैप्पी, डी, नन ऑफ द अबव। तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है कि वो रोने लग जाता है और यहाँ वहाँ दौड़ने लग जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डिड द चाइल्ड वांट टू ईट एट द फेयर? यानी कि मेले में बच्चा जो है क्या खाना चाहता था। ए, जलेबी, बी, लड्डू, सी, पेस्ट्रीज, डी, बर्फ़ी। तो इस यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट है, वो बर्फ़ी खाना चाहता था मेले में। क्वेश्चन नंबर 10, वाई डिड द चाइल्ड लैग बिहाइंड हिज पेरेंट्स? यानी कि जो बच्चा है अपने माँ बाप से क्यों बिछड़ जाता है। ऑप्शन ए, बिकॉज ही वॉज वॉकिंग स्लो, वो बहुत स्लो चल रहा था। ऑप्शन बी, बिकॉज ऑफ द स्टॉप ही टुक टू लुक क्लोजली एट हिज फेवरेट थिंग्स। सी, बिकॉज ही वॉज क्राइंग, या फिर वो रो रहा था। ऑप्शन डी, ऑल दी अबव, या ऊपर लिखे गए जो भी हैं सारे सही हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट है, यानी कि वो क्या करता है, वहाँ रुक जाता है और उन चीज़ों को बहुत पास से देखता है जो उसको बहुत पसंद होती हैं, और जिस वजह से वो अपने पेरेंट्स से बिछड़ जाता है, पीछे रह जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डज द स्टोरी शो? यानी कि जो ये स्टोरी है क्या दिखाती है। ऑप्शन है ए, वर्किंग ऑफ अ विलेज, गांव का कार्य। ऑप्शन बी, विलेज पीपल आर गुड, या फिर ऑप्शन बी में बताया गया है कि जो विलेज के पीपल बहुत गुड हैं, अच्छे हैं। ऑप्शन सी, वर्किंग ऑफ अ फेयर, यानी कि मेले का कार्य दिखाते हैं। और यहाँ ऑप्शन डी है, वर्किंग ऑफ अ चाइल्ड्स माइंड, यानी कि जो बच्चे का दिमाग है कैसे कार्य करता है वो दिखाते हैं। तो यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट है कि बच्चा जो है किस तरीके से अपने दिमाग को चला रहा था। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डिड द चाइल्ड रियलाइज? यानी बच्चा जो है क्या फील करता है, क्या रियलाइज़ करता है। ऑप्शन है ए, द टॉयज़ वर अट्रैक्टिव, जो खिलौने थे बहुत अट्रैक्टिव थे। बी, द फेयर वॉज चार्मिंग, जो फेयर बहुत अच्छा था, बहुत अट्रैक्टिव था। ऑप्शन सी, द पेरेंट्स आर द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट्स। ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट है कि जो पेरेंट्स हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, यानी उनकी जो तुलना है किसी भी चीज़ से नहीं की जा सकती, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डिड द चाइल्ड स्पीक रिपीटेडली आफ्टर लूजिंग हिज पेरेंट्स? यानी कि जो बच्चा अपने पेरेंट्स से बिछड़ जाता है तो क्या रिपीट करता रहता है बार बार, यानी क्या बोलता रहता है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए है, आई वॉन्ट राइड। ऑप्शन बी, आई वॉन्ट स्विंग्स। ऑप्शन सी, आई वॉन्ट टॉयज। ऑप्शन डी, आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर। तो यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट है, वो बार बार यही कह रहा था, मुझे अपने फादर चाहिए, मुझे अपनी मदर चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14, वाई वर द पेरेंट्स होल्डिंग द हैंड ऑफ देयर चाइल्ड? यानी कि जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चे के हाथ क्यों पकड़े रहते हैं, हाथों को क्यों पकड़ के रखते हैं। तो यहाँ ऑप्शन है ए, टू हेल्प हिम, उसकी हेल्प करने के लिए। ऑप्शन बी, टू प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम द क्राउड, यानी कि भीड़ से बचाने के लिए। ऑप्शन सी, बिकॉज ऑफ देयर फेयर, यानी कि उन्हें डर होता है। और ऑप्शन डी है, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट है, टू प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम द क्राउड, यानी कि अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए उस भीड़ से, ताकि वो खो ना जाए। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ डिड द काइंड मैन ट्राई टू काम डाउन द चाइल्ड? यानी कि जो काइंड मैन है, दयालु आदमी है, वो उस बच्चे को काम डाउन करने के लिए, शांत करने के लिए क्या करता है। तो यहाँ ऑप्शन है ए, शोइंग हिम डिफरेंट टॉयज़, उसे बहुत अलग अलग प्रकार के खिलौने दिखाता है। बी, टेकिंग हिम टू राइड, उसे झुलाने के लिए लेके चला जाता, सवारी कराने के लिए लेके चला। ऑप्शन सी, टॉकिंग टू हिम एंड डाइवर्टिंग हिज अटेंशन, उससे बातें करता है ताकि उसका ध्यान वहाँ से हट जाए। या ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट है, ये सभी चीज़ें जो हैं वो काइंड मैन करता है ताकि वो बच्चा शांत हो जाए, काम डाउन हो जाए। क्वेश्चन नंबर 16,
वेयर डिड द चाइल्ड गो विद हिज पेरेंट्स, यानी कि जो बच्चा है वो अपने पेरेंट्स के साथ कहाँ जा रहा था। ऑप्शन है ए विलेज फेयर, बी सिनेमा हॉल, सी सर्कस, डी ऑल दी अबव। तो यहाँ ऑप्शन ए जो बच्चा है वो अपने पेरेंट्स के साथ गांव का मेला देखने के लिए जा रहा था। क्वेश्चन नंबर 17, हु टुक द चाइल्ड टू द फेयर, यानी कि मेले में बच्चे को कौन लेके जाता है। ऑप्शन है ए पेरेंट्स, बी फ्रेंड्स, सी काइंड मैन, या डी नन ऑफ द अबव। तो यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट है, उसके पेरेंट्स उस बच्चे को मेले में लेके जाते हैं घुमाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 18, वाई डिड द चाइल्ड से नो टू ऑल द थिंग्स ही वॉज अर्लियर क्राइंग फॉर, यानी कि जो बच्चा है हर एक चीज़ के लिए मना क्यों कर देता है जिन चीज़ों के लिए वो पहले रो रहा था। ऑप्शन है ए लॉस्ट इंटरेस्ट, यानी कि वो अपना इंटरेस्ट खो चुका था उन चीज़ों से। ऑप्शन बी हिज इंटरेस्ट वॉज चेंज, उसका इंटरेस्ट जो था चेंज हो गया था। ऑप्शन सी बिकॉज बीइंग विद पेरेंट्स वॉज मोर इम्पॉर्टेंट, या कहें सबसे पहले उसके पेरेंट्स जो हैं सबसे ज़्यादा उसके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19, लिस्ट द थिंग्स दैट द काइंड मैन डिड आफ्टर पिकिंग अप द चाइल्ड, यानी कि उन चीज़ों की लिस्ट बनानी है जो चीज़ें वो बच्चे को गोद में उठाने के बाद करता है। तो ऑप्शन है ए आस्क्ड हिज नेम, उसका नाम पूछता है। बी कंसल्ट एंड ऑफर्ड मैनी अट्रैक्टिव थिंग्स, बहुत सारी चीज़ों के लिए वो उससे पूछता है जिन चीज़ों को लेकर वो अट्रैक्ट था। और ऑप्शन सी है आस्क्ड हिज पेरेंट्स नेम, उसके पेरेंट्स का नाम पूछता है। ऑप्शन डी है ऑल दी अबव। तो यहाँ जो है ये सभी चीज़ें करेक्ट हैं, यानी कि ऑप्शन डी सही है, क्योंकि इस चैप्टर में वैसे दिया नहीं है, सिर्फ वो यहाँ तक बताया गया है कि वो चीज़ों को, यानी कि जो काइंड मैन है वो बच्चे को जब उठा लेता है अपनी गोद में उसे चुप कराने के लिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं मतलब दिखाता है, अट्रैक्टिव चीज़ें, जो चीज़ें वो चाहता था बच्चा वो चीज़ें दिखाता है। पर बेसिक तरीके से जो देखा जाए, एक इजीली वे में देखा जाए, तो हम सबसे पहले किसी बच्चे को जब खोया हुआ पाते हैं सबसे पहले उसका नाम पूछते हैं, उसे शांत करने की कोशिश करते हैं अगर वो रो रहा है तो, और उसके पेरेंट्स का नाम पूछते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं ठीक हैं। अगर नॉर्मल पर्सन है और काइंड मैन है तो जाहिर सी बात है वो ये सब चीज़ें ज़रूर उस बच्चे से पूछा होगा उसने। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट डज द चाइल्ड्स रिफ्यूजल टू ऑल द अट्रैक्टिव थिंग्स शो टूवर्ड्स द एंड, यानी कि सभी चीज़ों को मना करना, अस्वीकार करना किस चीज़ की ओर इशारा करता है, यानी किस चीज़ को दिखाता है। तो यहाँ ऑप्शन है ए चाइल्ड लॉस्ट हिज इंटरेस्ट, बी चाइल्ड्स ऑब्स्टिनेसी, यानी कि बच्चे का हट उसकी जिद दिखाता है। ऑप्शन सी बॉन्ड ऑफ लव बिटवीन चाइल्ड एंड पेरेंट्स इज़ अबव एवरीथिंग, यानी कि सी में बताया गया है कि जो एक बंधन है माता पिता का अपने बच्चे के साथ वो सबसे ऊपर है, यानी कि सभी चीज़ों से ऊपर है। ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव, यानी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट है कि सभी चीज़ों से ऊपर बच्चे और उसके माता पिता का प्यार भरा रिश्ता है, प्यारी सी बॉन्डिंग जो है सबसे ऊपर है।